अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल बन चुकी है बड़ी ही क्रिटिकल हो चुकी है। और इसी वजह से GHQ के अंदर बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई, बड़ी अहम तरीन हंगामी मीटिंग हुई, बड़ा अहम तरीन इजलास हुआ जिसको फॉर्मेशन गमानस कहा जाता है। फॉर्मेशन गमानस कॉन्फ्रेंस, खोर गमानस के बाद ये दूसरी बड़ी सबसे अहम तरीन कॉन्फ्रेंस समझी जाती है, जो कि जनरल हेडक्वार्टर्स के अंदर होती है और GHQ के अंदर होती है। अब ये जो अहम तरीन यहाँ पर मीटिंग हुई है, अहम तरीन जो इजलास हुआ है, इसके बड़े अहम तरीन नुकात हैं और इससे बड़ा इम्पॉर्टेंट किस्म का मैसेज जो है वो कन्वे किया गया है। ना सिर्फ इस हुकूमत को मैसेज कन्वे किया गया है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जितनी सियासी जमातें हैं उनको ये मैसेज कन्वे किया गया है। और जनरल आसिम ने बजाते खुद वहाँ पर खिताब करके तमाम के तमाम जो शुरका थे, जो तमाम के तमाम हाज़रीन थे और जो टॉप लेवल थी, टॉप कमांड थी पाकिस्तान की फ़ौज की, उनको एड्रेस किया, उनसे बात की और जो पाकिस्तान के हालात वाक़यात हैं उनके सामने रखे। अब ये जैसे मीटिंग होती है, इजलास होता है, तो उसके बाद फिर एलामिया जारी किया जाता है और उनकी जानिब से प्रेस रिलीज सामने आती है। उस प्रेस रिलीज के अंदर 3-4 बातें बड़ी अहम हैं। वो 3-4 बातें वो पॉइंट्स की शक्ल में अब मेरे पास मौजूद है। ये पूरी प्रेस रिलीज, पूरा एलामिया जो है मेरे पास मौजूद है, मेरे सामने पड़ा है। इसके कुछ अहम तरीन जो पॉइंट्स हैं, जो अहम तरीन नुकात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इससे क्या मैसेज कन्वे किया गया है, क्या पैगाम दिया गया है। ना सिर्फ हुकूमत को पैगाम दिया गया है, बल्कि तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैगाम दिया गया है। ख़ास तौर पर आपको पता है कि 26 नवंबर के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, देखिए ये जो 26 नवंबर के बाद सूरत हाल पैदा हो चुकी है, अब इससे मुकम्मल तौर पर चीज़ें बदल चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं, मामलात बदल चुके हैं और सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो चुकी है। इस वजह से ये बड़ी अहम तरीन मुलाकात होती है, बड़ी अहम तरीन कॉन्फ्रेंस होती है GHQ के अंदर। और वहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया है वो जारी किया जाता है। अब ये इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस है हमेशा उस वक्त होती है जब मुल्क की सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल हो जाती है। और मुल्क की सूरत हाल जब क्रिटिकल होती है तो बाद में फिर इनको बैठना पड़ता है और पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, जायज़ा लेना पड़ता है, इनको मुल्क की सूरत हाल की जाँच पड़ताल करनी पड़ती है और आगे का पूरा लाएअमल बनाना पड़ता है। तो इस हवाले से ये बड़ा अहम तरीन अजलास और बड़ी अहम तरीन मीटिंग है। आपको बताएं कि 26 नवंबर के बाद की जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर बड़ी क्रिटिकल हो गई है। और इसमें हुकूमत ने जो बरीक वारदात डाली थी, देखिए ये जो हुकूमत ने बरीक वारदात डाली थी 26 नवंबर के बाद, और ये 26 नवंबर का जो सानिया 26 नवंबर का जो ऑपरेशन 26 नवंबर के अंदर जो ये वाक़या हुआ और 26 नवंबर को ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ, 26 नवंबर को इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इसका जो मलबा है वो हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, फ़ौज के ऊपर और रियासती इदारों के ऊपर जब डालने की कोशिश की, बल्कि उनके ऊपर डाल दिया, तो बाद में फिर उनकी जानिब से बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया। उनकी जानिब से फिर रिएक्शन आना बनता था। अगर ये हुकूमत वाले समझते थे कि ये बरीक वारदात डाल के तो बीच में से निकल जाएंगे और पतली गली से अफरार हो जाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट को पता नहीं चलेगा, फ़ौज को पता नहीं चलेगा, पाकिस्तान के रियासती इदारों को पता नहीं चलेगा, अंदाज़ा नहीं होगा, तो उन्होंने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दिया। हालांकि पाकिस्तान के अंदर ये जो हुकूमत ने सारा मलबा फ़ौज के ऊपर गिराया था, फ़ौज के ऊपर और पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर गिराया था, तो बहुत सारे लोग ये खुल्लम खुल्ला डिमांड कर रहे थे, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि अब इसके ऊपर जो है DGISPR को बाकायदा खुद आना चाहिए, बज़ाते खुद आना चाहिए और आके इसकी वजाहत करनी चाहिए, आके बताना चाहिए, कौम को एतमाद में लेना चाहिए, पूरी कौम को इस हवाले से आगाह करना चाहिए कि ये 26 नवंबर में क्या बाकी फ़ौज मुलविस है, 26 नवंबर क्या फ़ौज ने किया है, 26 नवंबर क्या रियासती इदारों ने किया है, या फिर हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है। तो इस बारे में डिमांड्स हो रही थी। बहरहाल ये डिमांड्स तो होती रही, बिलाखिर ये अहम तरीन इजलास हुआ और उसके अंदर जो है ये तमाम बातें डिस्कस हुई और उसका जो एलामिया है अब जारी कर दिया गया है। अब एलामिया के अंदर जो 3-4 अहम तरीन बातें की गई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो सबसे पहले ही जो इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर पैदा हो चुकी है, उस कॉन्टेक्स्ट में 26 नवंबर की कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पर यह बात की गई कि 26 नवंबर का जो सानिया वाक़या उसका पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, पाकिस्तान के रियासती इदारों के साथ, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। और ये जो वाक़या हुआ है ख़ास तौर पर इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जा रहा है कि रियासती इदारे इसमें ज़िम्मेदार हैं, फ़ौज ज़िम्मेदार है या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार है। ये फ़ौज का नुक्ता नज़र मैं आपको बता रहा हूँ। बाहर क्या नुक्ता नज़र है, हुकूमत का नुक्ता नज़र क्या है, PTI का नुक्ता नज़र क्या है। PTI क्या सोचती है, वो एक अलहदा
मामला है। लेकिन अभी मैं आपको फ़ौज का नुक्ता नज़र बता रहा हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं और उनकी जानिब से एलामिया के अंदर क्या कहा गया है। उन्होंने कहा कि हमारा किसी ना तो सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ है, ना किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ है, हमारा सिर्फ पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की जो ओवरऑल सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, संभालना वो हमारी ज़िम्मेदारी है और उसको हम पूरा करते हैं। और ये जो एक ख़ास वाक़े के साथ रियासती इदारों को या फ़ौज को जोड़ा जा रहा है, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसकी वजह से फ़ौज के इदारे और आवाम के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनके दरमियान एक नफ़रत फैलाई जा रही है और उनको आमने सामने किया जा रहा है, या एक पार्टी को, पीटीआई को, इमरान खान को, इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने जो किया जा रहा है इसमें कोई हकीकत नहीं है और इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया। इस बयानिए को या इसके अंदर जो तासुर बनाया जाता है इसको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने इस एलामिया के अंदर मुस्तरद कर दिया और तमाम शुरका ने इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ किया। उसके बाद इसमें ख़ास तौर पर जो ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन है सोशल मीडिया की, उसके ऊपर बात की गई। फिर उसके बाद कश्मीर की हिमायत जारी रखने और फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखने के मतलब बात की गई और जो सबसे अहम तरीन इस इजलास से जो बात सामने आई है, जो सबसे अहम तरीन मामला सामने आया वो ये कि फ़ौज ने बज़ाते ख़ुद अपने आप को अलग कर लिया है और फ़ौज ने अब कहा है कि हमारा किसी पार्टी के साथ, किसी जमात के साथ, किसी भी पार्टी के एजेंडे के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि हम वन पेज के ऊपर हैं, और ये हुकूमत को पैगाम दिया, ये अब हुकूमत को पैगाम दे दिया गया है। एक तरफ तो जो बयानियाँ फैला रहे हैं, जो बयानियाँ बना रहे हैं, जो फ़ौज के ऊपर मलबा डाल रहे हैं, उनको पैगाम दिया गया 26 नवंबर के कॉन्टेक्स्ट में। अब हुकूमत को पैगाम दिया जा रहा है कि अगर हुकूमत ये समझती है कि हम किसी के साथ वन पेज पर हैं, हमारा उनके साथ बड़ा कोई यस ताल्लुक़ बना हुआ है, तो वो उनकी गलत फहमी है, खामख्याली है, उनकी बदगुमानी है। ये किसी किस्म की बदगुमानी में, गलत फहमी में, खामख्याली में नहीं रहना चाहिए। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के मफाद को हमेशा अज़ीज़ रखती है। पाकिस्तान का मफाद उसके सामने नंबर 1 प्रायोरिटी है और पाकिस्तान की आवाम की सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज की नंबर 1 प्रायोरिटी है। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं, इसके अलावा हमारा कोई एजेंडा नहीं, इसके अलावा हमारा कोई मतम नज़र नहीं, इसके अलावा हमारा कोई मफाद नहीं है। तो ये हुकूमत को बड़ा कैटेगोरिकली पैगाम चला गया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैगाम जो है हुकूमत को मिल गया। जो ये वन पेज का बड़ा हर रोज़ रोना रोते हैं, वन पेज का बड़ा ये बड़े ज़ोम के साथ और बड़े फ़ख्र के साथ ये जो बयान करते थे कि फ़ौज हमारे साथ है और हम वन पेज के ऊपर हैं, तो फ़ौज ने इनका सारा बयानिया उड़ा के रख दिया। ना सिर्फ ये बयानिया उड़ा के रख दिया बल्कि 26 नवंबर का जो मलबा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाला गया, जो इन्होंने सारी वारदात डाली कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मलबा डाल के तो हम बीच में से निकल जाएं, उसके ऊपर भी फ़ौज ने इस किस्म के बयानिए को, इस किस्म के बयानात को, इस किस्म की तासुर को मुस्तरद कर दिया है।